नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद झारखंड के बड़े नेताओं की कलई खुल गई है। यहां नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा हाल हो गया है। जिनके कंधे पर आदिवासी वोटरों को पार्टी में रुझाने की जिम्मेदारी थी, वे फेल हो गए हैं। एक ने भी एसटी रिजर्व सीट पार्टी के खाते में नहीं डाल पाए, तो वहीं दूसरे ने पार्टी की फजीहत कर दी। 7 सीटों में से केवल 2 ही सीट जीतने में कामयाब हो पाई। बाकी जिस सीट पर आला कमान को ज्यादा उम्मीद थी, वहां पानी फिर गया। इन दोनों नेताओं की अब फजीहत तय है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की कुर्सी चली जाए। सबसे पहले बात अगर भाजपा की करें तो लोकसभा चुनाव में भले ही 9 सीट जीतने में भाजपा कामयाब रही, लेकिन सवाल प्रदेश नेतृत्व पर उठने लगा है। केंद्रीय नेतृत्व झारखंड भाजपा में आदिवासी चेहरे की तलाश लंबे समय से कर रहा था, जिसकी पकड़ आदिवासी वोटरों में हो, जिससे देखते हुए भाजपा आला कमान ने जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल की पार्टी का विलय भाजपा में कराया। बाद में बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, जिससे चुनाव में आदिवासी सीट पर भाजपा का दबदबा कायम हो सके। लेकिन परिणाम इसके उलट सामने आया। झारखंड की सभी एसटी रिजर्व सीट पर भाजपा का हाथ खाली रह गया। वहीं बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो झारखंड में 12 सीट भाजपा के झोली में गई थी। इसमें खूंटी, लोहरदगा, दुमका पर भी जीत मिली थी। बाद में सिंहभूम सीट के सांसद भी भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन 2024 के चुनाव को देखें तो दुमका, लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम सीट पर बड़े अंतर से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा लगता है कि आदिवासियों के बीच भाजपा अपना विश्वास जमाने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद भाजपा प्रदेश नेतृत्व सवालों के घेरे में आ गया है। अब बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस झारखंड में 7 सीटों पर चुनावी मैदान में थी, लेकिन 2 ही सीट अपने झोली में डालने में कामयाब हो पाई। चतरा, धनबाद, हजारीबाग, रांची और गोड्डा में हार का सामना करना पड़ा। इस हार का एक मुख्य कारण प्रत्याशियों के चयन में देरी भी बताई जा रही है। कांग्रेस ने अंतिम समय में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसके अलावा गोड्डा सीट पर पहले महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को टिकट देकर वापस लेना भी पार्टी को महंगा पड़ गया है। गोड्डा सीट पर प्रदीप यादव खुद के विधानसभा सीट से भी बढ़त लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसके अलावा चतरा, धनबाद और रांची सीट पर भी प्रदेश नेतृत्व की रणनीति फेल साबित हुई है। प्रदेश नेतृत्व किस तरह से चुनाव की फील्डिंग कर रहा था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद के बूथ पर भी कांग्रेस को लीड दिलाने में फेल हो गए थे। अगर कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के इलाके को देखें तो यहां कांग्रेस ने बेहद बढ़त बनाया था। भाजपा के मुकाबले 50,000 अधिक वोटों का मार्जिन लोहरदगा लोकसभा सीट के मांडर में मिला। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र बोकारो से ही कांग्रेस पिछड़ गई। भाजपा के मुकाबले बोकारो से कांग्रेस को 60,000 कम वोट मिले। बहरहाल अब देखना होगा कि इन नेताओं की स्थिति अब झारखंड में कैसी होगी और क्या ये शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जीत पाएंगे। द न्यूज पोस्ट के लिए यह विश्लेषण समीर हुसैन ने लिखी है। अगर ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ।